राजलदेसर के राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम कार्यवाहक प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थायी प्राचार्य, नए पाठ्यक्रम, एनसीसी, एनएसएस शिक्षकों की नियुक्ति और खेल सुविधाएं शुरू करने की मांग की गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो राजस्थान के अंदर 2022 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, उनको लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद ने हर कॉलेज कैंपस के अंदर, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो छात्र संघ चुनाव होते हैं वो युवाओं के नेतृत्व निर्माण करने की पहली पाठशाला कॉलेज कैंपस होती है, जिसको सरकार ने आज 3-4 सालों से चुनावों को बंद कर रखा है, जिस वजह से नेतृत्व का निर्माण नहीं हो रहा है। हम राजस्थान सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए और विद्यार्थियों को, युवाओं को नेतृत्व प्रदान किया जाए। आज हमने एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन रखा है, जिसमें मेन मांग हमारी यही है कि जो राजलदेसर में महाविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं उसको लेके मेरी सबसे बड़ी मांग है। जिसमें सबसे पहली मांग है कि राजकीय महाविद्यालय में खेल संबंधित कोई भी गतिविधियां नहीं होती है और खेल की सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये मांग महाविद्यालय में जल्दी से जल्दी पूरी की जाए और यहाँ पे बीए में जितनी भी क्लासेस लगती है उनको टाइम टेबल सेट किया जाए और प्राचार्य स्थायी नहीं है तो उनका स्थायी होना चाहिए और जितना भी स्टाफ है वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए। मेरी यही मांग है कि जो राजलदेसर में महाविद्यालय है उसमें जितनी भी समस्या है वो सारी पूरी की जाए। बरेली में आला हजरत के 108वें उर्स रजवी का कुल शरीफ के साथ समापन हुआ। देश विदेश से पहुंचे लाखों ज़ायरीन ने उर्स में शिरकत की। उर्स को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन ने ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी। उर्स और कांवड़ यात्रा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। आज जनपद बरेली में कांवड़ यात्रा का भी आयोजन है और साथ ही साथ में 108वें उर्स जो आला हजरत का उर्स है दरगाह का, उस उर्स का भी आज समापन हो रहा है। जो पुल है उसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस अवसर पे प्रेम सौहार्द की मिसाल देते हुए दोनों ही तरफ से लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को संयमित भी किया गया, अच्छे ढंग से कराया भी गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा वार्ता करके इसको बहुत अच्छे रूप के साथ संपादित कराया जा रहा है। इस समय कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और इसके थोड़े समय बाद ज़ायरीन वापस प्रस्थान करना भी शुरू करेंगे। कांवड़ यात्रा भी इस समय अपने पीक की तरफ बढ़ेगी। अब अगले 2 दिन कांवड़ यात्रा के ऊपर ही चीज़ें चलेंगी। पुलिस प्रचुर मात्रा में लगाई गई है। हर जगह पे पुलिस के व्यक्ति मौजूद हैं, जगह जगह पे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं और पुलिस भी लगी है। जोन और सेक्टर्स में सभी जगहों को डिवाइड करके और जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वहाँ पे हर जगह पे तैनाती है मजिस्ट्रेटों की और पुलिस की, जिससे अच्छे ढंग से सभी को सुविधा के साथ और एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर में सभी को अपने अपने जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है उसको अच्छे ढंग से वो उसको पूरा कर सकें और एक अच्छी सुखद यादें जनपद बरेली की लेके जाएं। यही सभी का प्रयास है। फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा के दूसरे सोमवार को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम और एसएसपी ने शिकोहाबाद व नसीरपुर कट क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, रूट डायवर्जन और कांवड़ियों की सुविधाओं का जायजा लेकर संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए। जो मंडे का दिन होता है वो जलार्पण के लिए, जलाभिषेक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और सावन का दूसरा सोमवार है। तो विगत सोमवार के अनुभव को देखते हुए लोगों ने ये निर्णय लिया कि सोमवार को जो हमारे विद्यालय है और विशेष रूप से कांवड़ रूट से पढ़ने वाले समस्त विद्यालय वो बंद रहेंगे, क्योंकि आवागमन विद्यालयों में जो उनके परिवहन सेवाएं हैं, जो बसेज हैं, उसके माध्यम से लोग आते जाते हैं और कई जगहों पर यातायात का डाइवर्जन भी होता है। तो वहाँ पर किसी छात्र को, किसी छात्रा को कोई असुविधा न हो, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत, उनकी सुविधा के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस अवधि में जो हमारे विद्यालय है, स्कूल संचालक हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर सकते हैं। कांवड़ रूट से हमारा और पुलिस की अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने घर से करीब 20 लाख रुपए की जेवरात और नकदी चोरी कर ली।
घटना के वक्त परिवार के लोग बहू को मेडिकल कॉलेज लेकर गए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हॉस्पिटल गए थे, भाभी के बच्चे की डिलीवरी हुई थी बड़े ऑपरेशन से। तो हम सब 5 तारीख से यहाँ पे नहीं थे और 6 तारीख को मतलब कि पुलिस यहाँ पे वो यहाँ बगल वाली हैं, उनको पता चला था कि क्या कहते हैं कि उन्होंने मतलब फ़ोन पे बात कराई थी ऐसे ऐसे कि आशा का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आपके घर पे फ़ोन आया है, बात कर लो। पापा से उन्होंने बात कराई। पापा ने कहा हम सब भी 5 तारीख से वहीं पे ही हैं, 6 तारीख को हमें अभी हमें खाना वाना लेके वहीं जाना है, सब वहीं पे ही हैं, बच्ची हुई है जन्म लिए। तो फिर हम 7 तारीख को सुबह आए खाना लेने। तब क्या कहते हैं उस टाइम पे यहाँ पे पेपर वगैरह गिरे हुए थे, तो उस टाइम पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल से फिर से फ़ोन आ गया कि घर आना है, तो पापा को लगा कुत्ते वगैरह ने बिखरा हुआ, क्योंकि मन में एक कुत्ता रहता है, उसके कारण उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर शाम के टाइम फिर पापा आए तो अंदर की तरफ गए, मतलब कि एक रिश्तेदार थे, उन्हें दिखाने की ऐसे ऐसे सांप निकला था घर में। तो पापा वहाँ लेके गए, वहाँ पे बिस्तर लगा हुआ था और तकिया रखा हुआ था और उस पर सारे हमारे बैंक के कागज़ वगैरह सब कुछ वहीं पे थे। तो फिर पापा भाग के हॉस्पिटल गए और बोले कि घर में कोई था। फिर मेरे को लेके आए। फिर मैं भाभी ने कहा मेरी कि क्या कहते हैं घर जाके मेरे बक्से वगैरह चेक कर लेना और सामान वगैरह देख लेना, क्या पता कोई आया है तो कुछ हुआ होगा। तो हम सब फिर घर वापसी आए तो मैंने जाके भाभी का मतलब कि बक्सा चेक किया, वो खुला हुआ था क्योंकि चाबी वहीं पे अलमारी के सामने रखा हुआ था। तो हम सब मतलब कि जल्दी जल्दी में गए थे, हमने चाबी वगैरह संभाली नहीं थी। तो फिर हमने आके देखा तो सब कुछ खुला हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं मिला, सब बिखरा हुआ था। ऐसे ऐसे हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 25 लाख के करीब नुकसान हुआ, 20 लाख तक का गहना और 5 लाख कैश। ये हमारे सारे गहने और पैसे सब कुछ में वापसी गए। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में नानपारा हाईवे पर टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। हादसे में कार चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के मलियागंज में पारिवारिक विवाद के बाद एक विवाहिता की मौत का दुखद मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर इसने पॉइजन पिया था। काहे के लिए? सर लुधियाना में मियाँ बीवी में कुछ हुआ होगा, उसी जरिए कीजिए। ये किस गांव का मामला है? सर ये इमलियागंज का है। थाना क्या लगता है? कोतवाली सर। क्या नाम महिला का? प्रियंका। पति का नाम? क्या नाम है? सुनील कुमार सर। उम्र कितनी होगी महिला की? सर 25 से 26 होता है। बुलंदशहर के गुलावटी रोड पर छपरावत के पास पुलिस मुठभेड़ में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांछित बदमाश मोनू मारा गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार है। मौके से अवैध पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। आज थाना क्षेत्र गुलावटी के छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पे ही फायरिंग कर दी, जिसमें स्वाट के एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पे लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इसके बारे में जानकारी की गई तो इसका नाम मोनू है और ये फतेहपुर जादौन गांव का चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये विगत 31/1 तारीख की रात में ककोर थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये वांछित था। इसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में तथा जीआरपी बरेली एवं अलीगढ़ में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी की जा रही है। मौके पर बदमाशों द्वारा प्रयुक्त पिस्टल, खोखा एवं जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जिसे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। जो बदमाश भगा हुआ है उसके लिए कॉम्बिंग टीमें लगी हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
शेष अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के छतारी में पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में अभिषेक उर्फ बल्लू के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने उसके साथी समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर 8 अगस्त को बरामदे में सो रहे वृद्ध की चाकू से हत्या का आरोप है। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, हत्या में इस्तेमाल चाकू और एक कार बरामद की है। बुलंदशहर जिला अस्पताल की इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड में करीब 2 घंटे से बिजली गुल है। गर्मी और अंधेरे से परेशान मरीज और तीमारदार वार्ड से बाहर बैठने को मजबूर हैं। कई मरीज फर्श पर लेटे नजर आए, जबकि कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च से काम करते दिखे। पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले 2 घंटों से लाइट नहीं आ रही है। मेरा मरीज देखो कितना तड़प रहा है। मेरा मरीज दर्द के मारे तड़प रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं हो रही किसी भी चीज़ की। इतना दर्द के मारे तड़प रहा है। रेफर करने के लिए बोल देते हैं, उसकी रेफर कर दो यहाँ से। तो कौन सा वार्ड में एडमिट आपका मरीज? इस वाले में इमरजेंसी वार्ड में, ये वार्ड जो मेडिकल वार्ड में। मेडिकल वार्ड में अंधेरा हुआ पड़ा पूरे मेडिकल में। आपने किसी से पूछा कब तक लाइट आएगी? नहीं, किसी पूछा भी, पर सबने कह दिया आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कि अभी शुगर टेस्ट करने आए थे, तो यहाँ लेट के शुगर टेस्ट किया है इनका। कब से लेट है यहाँ पे? यहाँ पे 1.5-2 घंटे हो गए जब से लाइट गई हुई है। झांसी में पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को मुकदमे में फंसाने और गिरफ्तारी का डर दिखाते थे, फिर खाते से रकम ट्रांसफर कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 120 मोबाइल, 35 डेबिट कार्ड, 29 बैंक पासबुक और 9,20,510 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, आज जनपद झांसी में थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत हमारे जो एसपी साइबर क्राइम अरीवा नौमान IPS के व्यक्तिगत नेतृत्व में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे उनके साथ 5 CO, 8 SHO, बाकी बहुत बड़ी पैमाने पे हमारे फोर्स भी भाग लिया था। इसमें हम लोगों ने जो साइबर फ्रॉड करने वाले 23 अभियुक्तगण गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 120 मोबाइल फ़ोन, 35 डेबिट कार्ड, 20 आधार कार्ड, 4 वोटर कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 बैंक 29 बैंक पासबुक, 13 बैंक कार्ड, पीली धातु करीब 284 ग्राम, सफ़ेद धातु 1400 ग्राम और करीब 9,20,510 रुपए के पैसे हमने बरामद कर लिया है। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा के दौरान डीएम कुमार हर्ष और SSP दिनेश कुमार सिंह ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। हापुड़ से हेलीकॉप्टर में सवार होकर दोनों अधिकारियों ने मस्तराम घाट, अम्बकेश्वर धाम और गंगेरुआ मंदिर समेत शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों पर फूल बरसाए। पुष्प वर्षा से कांवड़ियों में उत्साह नजर आया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जितने भी हमारे शिव भक्त कांवड़िए हैं, सब पे पुष्प वर्षा ये करने का कार्यक्रम था। इसमें जो जनपद के हमारे प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि मस्तराम घाट, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर एवं इनके बीच में पड़ने वाले समस्त रूट्स जहाँ से शिव भक्त चलकर आ रहे हैं, और उसके अलावा शहर के पास गंगेरुआ मंदिर, इन 3 मुख्य स्थलों पर पुष्प वर्षा की गई। और जहाँ जहाँ भी रूट में हमें शिव भक्तों को हमने देखा, वहाँ पे भी पुष्प वर्षा की गई। करीब 250 किलोग्राम इसमें फूलों की व्यवस्था की गई थी, और उससे पूरे जो है समस्त रूट पे किया गया और काफ़ी उत्साह देखा गया। मथुरा के चित्रगुप्त पीठ से संत समाज ने 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का ऐलान किया है। संतों ने वक्फ एक्ट खत्म करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और मुकदमों की रोजाना सुनवाई की मांग की। देश भर में साधु संतों और श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया गया है। आज यहाँ जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की कार सेवा का शंखनाद किया गया है, और आज जो
घोषणा की गई है इस मंच से कि 6 दिसंबर को एक बड़ी कार सेवा का आयोजन मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि के उस स्थान पे किया जाएगा जहाँ कलंक के रूप में एक ढांचा खड़ा हुआ है, जहाँ ईदगाह और मस्जिद बनी हुई है। हम अब से लेके और 6 दिसंबर तक का समय सरकार को, न्यायालय को और मुस्लिम समाज को दे रहे हैं। यदि वो 6 दिसंबर तक इसका निर्णय निकाल लें और उस ढांचे को वहाँ से हटा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मंदिर बनेगा। और अगर वो उस ढांचे को वहाँ नहीं हटाएंगे तो शायद इस ढांचे का भी वही हाल होगा जो बाबरी ढांचे का 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। जी आपने एक तरफ मुकदमा डाल रखा है, सुनवाई करा रहे हैं, दूसरे कार्य ऐलान कर रहे हैं, क्या मामला है? श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जो सबसे पहला मुकदमा बाद मथुरा न्यायालय में धर्म रक्षा संघ की ओर से दायर किया गया है वो हमने किया है। हम चाहते हैं कि डे बाई डे उसकी सुनवाई हो और डे बाई डे सुनवाई होकर 6 दिसंबर से पहले उसका निर्णय आना चाहिए। कन्नौज में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार के नेतृत्व में अमर जवान ज्योति से लाखन तिराहा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूल छात्र छात्राओं, एनसीसी जवानों, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यात्रा के जरिए हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। एटा के जैथरा में अलीगंज रोड पर रोडवेज बस और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर घायल है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। 12 बजे के आसपास डुमरी से जैतरा की तरफ जाते हुए एक ऑटो तथा अलीगंज की तरफ से डुमरी की तरफ आते हुए एक रोडवेज बस में टक्कर हुई थी, जिसमें ऑटो सवार 7 लोग घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था। इनमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी लोगों को उपचार